दरअसल जब जब आप अपने देश की जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश करते हैं तो हश्र वैसा ही होता है जैसा इन दिनों लेबनान में बना हुआ है। मैं लगातार आपसे कहता रहा कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हिजबुल्लाह लेबनान में सक्रिय है, हाँ ईरान समर्थित है, बात सही है, वहां लेबनान की सरकार, लेबनान की सेना को उससे निपटना चाहिए था। दूसरे देश को हक नहीं मिल जाता कि वो हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान की जनता को मारे भी और उनकी जमीन पर कब्जा भी करे। मैंने तब भी कहा था एक ना एक दिन लेबनान में गृहयुद्ध जैसे हालात बनेंगे, और जब ईरान लेबनान में हो रहे हमलों को रोकने की शर्त के साथ ही अमेरिका के साथ डील करने के लिए बैठा है, ऐसे में लेबनान की जनता समझ गई कि उनका हितैषी कौन है, वाकई ईरान या उनकी अपनी सरकार, और हो गया तख्ता पट का ऐलान। जी हां, ईरान जहां एक तरफ चिंताग्रस्त लेबनान को लेकर है, वहां इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा, और इन सब के बीच लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ गया है। लेबनान के प्रधानमंत्री की आवाज को घेर लिया गया, सड़क पर सेना नजर आ रही है, वो सेना जिसे आईडीएफ को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो लेबनान की जनता पर ही लाठी डंडे बरसा रही है। क्या क्या हो रहा है एक एक चीज दिखाऊंगा। और सिंगापुर के शिप पर अटैक, उस अटैक के बाद अमेरिका का ईरान के दक्षिणी इलाके पर सिरिक पर हमला, और उसके बाद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक होना, इन सब के बीच अब जेडी वेंस का बयान भी आया है और ट्रंप का भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा देखिए हालात क्या बन रहे हैं, एक के बाद इस तरह। ये देखिए भगदड़ जैसे हालात हैं। ये लेबनान की सेना और लेबनान की पुलिस है जो वहां प्रदर्शनकारी हैं या फिर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे मारपीट कर रही है। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थकों ने इजराइल लेबनान सीजफायर समझौते का विरोध शुरू किया, तो लेबनानी फोर्सेस ने इन प्रदर्शनकारियों से कुछ इस कदर डील किया है। इन्हें पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हो सकता है हिजबुल्लाह की एक्टिविटीज जो है वो एक्टिविटीज वहां जाकर गलत साबित होती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका समर्थन ही करिए, लेकिन किसी भी देश की सरकार इन मामलों से, जो इंटरनल मामले हैं, उनसे खुद निपटेगी। सीरिया को हक नहीं मिल जाता, इजराइल को हक नहीं मिल जाता, लेकिन इजराइल की नीति ये रही है कि वो पहले जैसे हमास का जिक्र करके फिलिस्तीन पर क्या क्या करता रहा, वही वो लेबनान को बनाना चाहता दूसरा फिलिस्तीन। वहां पर लगातार हिजबुल्लाह के नाम पर अटैक करता है, लेबनान की जनता पर अत्याचार करता है, उन्हें मारता है और फिर वहां से उन्हें खदेड़ देता है। मैंने तब भी बताया था जब ट्रंप ये कह रहे थे कि भाई वापस बुलाओ आईडीएफ, तब इजराइल ने क्या कहा, नहीं, उसने उल्टा कह दिया 40 गांव और खाली करा लो, जाओ। वो बात अलग है कि हिजबुल्लाह खड़ा हुआ था तो वापस भागना पड़ा आईडीएफ को और भारी नुकसान हो गया। ये लेबनान की जनता देख रही है ना कि उनका हितैषी कौन है, ईरान है, हिजबुल्लाह है, या फिर लेबनान की सरकार। लेबनान की सरकार क्या वाकई अमेरिका के सामने नतमस्तक है, इजराइल के सामने नतमस्तक है, तमाम चीजें। अब आइए अगली खबर देखिए, एकदम खबर निकलकर सामने आई जरा। तो ये खबर जो है वो खबर के मुताबिक आपको बता दें, इजराइल के साथ लेबनान के समझौते के खिलाफ लेबनान में सड़कों पर निकले हिजबुल्लाह के समर्थक, और लगातार उनमें नाराजगी। ये कहा जा रहा है हिजबुल्लाह समर्थक, आप कह सकते हैं फिलहाल लेबनान की सरकार में भी हिजबुल्लाह की मौजूदगी है। ये भी आपको क्लियर कर दूं, यानी आप लेजिटिमाइज कर चुके हैं हिजबुल्लाह को। अगर आज आप हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहते हैं तो लेबनान कहते रहिए, लेकिन जो कह रहे हैं तो लेबनान की सरकार जो है वो भी फिर वैसे ही हुई, क्योंकि उन्होंने ही लेजिटिमाइज किया है हिजबुल्लाह को। सरकार में शामिल है लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह, जी हां। अब उनके समर्थक नाराज हो रहे हैं तो उन्हें आतंकी बता दो, लड़ाका संगठन बता दो, सिर्फ ये तो नहीं हो सकता ना। लेबनान के प्रधानमंत्री की आवाज तक पहुंच रहे हैं लोग। अब ये वीडियो देखिए क्या क्या करवाया जा रहा है, ये देखिए वीडियो। ये देखिए, इसमें है कि लेबनान की आर्मी लगातार अपने ही लोगों पर बेरूत पर टूट पड़ी। सरकार ने आदेश दिया कि जो कोई भी इजराइल के साथ समझौते का विरोध कर रहा है उसे दौड़ा कर पीटो। मैं कहता हूं चलिए, आप सरकार करती भी ऐसा ही है, लेकिन सवाल यह है कि लेबनान की जनता जिस पर बम गिर रहे हैं, जिस पर ड्रोन गिरा रहा है इजराइल, उसको लेकर खबर क्यों नहीं, उसको लेकर क्यों नहीं कहती सरकार की फूंक दो आईडीएफ को, इनके सैनिकों को उड़ा दो, मरकबा टैंक उड़ा दो। मैं ये नहीं कह रहा हो सकता पहले कभी हुआ हो, लेकिन आप मुझे बताइए हाल के दिनों में हिजबुल्लाह जो है उसने लेबनान पर कितने अटैक किए, अपने ही देश में, अपने ही देश के कितने नागरिकों को मार डाला, गिनाओ।
हाल की खबरें बताना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बताओ। जबकि इजराइल लगातार, जब हिजबुल्लाह था भी नहीं तब से बेरूत के अंदर घुसकर हमले कर रहा है और वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यह समझने वाली बात है, ठीक है ना। अब आइए एक और खबर देखिए, यहां पर वीडियो देखिए, एक के बाद एक इस तरीके के हमले और हमलों के बीच लोगों में नाराजगी। तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जहां पर लगातार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लेबनान में लेबनान की सरकार के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है। लोग बकायदा आगे जो पीएम है उनके दफ्तर तक पहुंचे। एजेंट बता रहे, एजेंट तो लगातार ये नारेबाजी, लेबनान के प्रोटेस्टर्स पहुंचे पीएम नवाज सलाम के दफ्तर तक और वहां जाकर उन्हें जियोनिस्ट यानी यहूदियों का एजेंट करार दिया है। कहा ऑफिस कॉलिंग हिम ए जियोनिस्ट, कहा कि ये यहूदी है। और लगातार मैं फिर कह रहा हूं कि आप हम लोगों को नहीं रोक पाए और उल्टा अपने देश की जनता पर अत्याचार कर। क्यों ये गुस्सा फूट पड़ा, तो ये उस वक्त की तस्वीर है, जरा ही देखिए। In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in. This would not have been possible without the resilience of the people of Israel, and especially the residents of our northern Galilee, who have remained resolute in the face of Hezbollah terror. तो ये समझौता हुआ, उसके मुताबिक ईरान बाहर जाएगा, इजराइल हिजबुल्लाह बाहर भगा दिया जाएगा और इजराइल की एंट्री रहेगी। इजराइल लेबनान समझौते के बाद बेरूत में विरोध प्रदर्शन और हिंसा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर टायर जलाए और सड़कें जाम कर दी। यह प्रदर्शन लेबनानी अधिकारियों द्वारा इजराइल के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के विरोध में बताया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो ने शुक्रवार को ऐलान किया कि इजराइल और लेबनान के बीच एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दोनों देशों के राजदूतों ने हस्ताक्षर किए। क्या क्या है? दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना अपने सुरक्षा क्षेत्र में बनी रहेगी, बफर जोन में। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किसी भी वापसी को हिजबुल्लाह के पूर्ण निरस्त्रीकरण से जोड़ा है कि जब तक वो हथियार नहीं छोड़ते तब तक। 2 पायलट जोन बनाए जाएंगे जहां इजरायली सेना की पुनर्तैनाती के बाद लेबनानी सेना सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। पूर्ण युद्ध विराम तभी लागू होगा जब हिजबुल्लाह दक्षिणी लितानी नदी क्षेत्र से अपने लड़ाकों को हटाए और हमले बंद करें। हिजबुल्लाह ने इन शर्तों पर सहमति नहीं दी है। इजराइल के राजदूत ने दावा किया ईरान बाहर है, हिजबुल्लाह बाहर है। नमस्कार।